अब उपासना अनेकानेक प्रकार की है। कोई शंकर भगवान की उपासना करता है, कोई राम जी की उपासना करता है, कोई कृष्ण भगवान को भजता है, कोई बजरंगबली की पूजा करता है, कोई मातृशक्ति की साधना करता है। इन अनेकानेक उपासना पद्धतियों के बावजूद भी ऐसी उपासना पद्धति हम सबके पास होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का परिष्कार करे। हमने आपको कल बताया था कि इन देवी देवताओं को पूजने वाले, इनको अपने वश में करने वाले भी कुमार्ग पर चलते रहे। याद है ना, कल शंकर भगवान की तपस्या करके उनको प्रसन्न कर लेने के बाद भी भस्मासुर पुण्यात्मा नहीं बन सका। शंकर भगवान से दीक्षा लेने के बाद भी रावण श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बन सका। देवता बनने तो बहुत दूर की बात है। ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेने के पश्चात भी हिरण्यकश्यप भगवान का भक्त नहीं बन सका। इन देवी देवताओं की उपासना करने, जिन ग्रह नक्षत्रों की हम लोग पूजा करते हैं, उन नवो ग्रहों 27 नक्षत्रों को रावण अपने घर में बांध के रखता था। किसी ने कह दिया कि शनि की दुर्दशा की वजह से आपके पुत्र की मृत्यु होगी, सो उसने शनि को अपने आसन के नीचे, पांव के नीचे दबा करके रखा था। इन ग्रह नक्षत्रों की पूजा करने से जीवन धन्य बनेगा नहीं, इन देवी देवताओं को भजने से जीवन धन्य बनेगा नहीं। कारण भी हमने कल बताया था कि इनसे शक्ति तो मिल जाएगी, इनसे अनुदान वरदान मिल जाएगा, इनसे सुविधाएं मिल जाएंगी, इनसे आशीर्वाद मिल जाएगा, लेकिन साथियों इन सब को पा लेने के पश्चात भी वही आगे बढ़ सकता है जिसमें सद्विवेक हो, जिसमें सद्बुद्धि हो, जिसमें सद्ज्ञान हो। और सद्विवेक, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान केवल और केवल गायत्री उपासना से ही प्राप्त होती है। इसके सिवा दूसरा कोई विकल्प इस संसार में नहीं है। आज इंसान के पास सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो सद्बुद्धि की कमी है। आज मनुष्य के पास सब कुछ है, अगर कुछ नहीं है तो सद्विवेक का जीवन में अभाव है। उसी सद्विवेक को सद्बुद्धि कहते हैं, उसी सद्विवेक को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का अभाव मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। इस प्रज्ञा के अभाव के कारण ही जीवन में परेशानियां आती हैं। भला और किस चीज का अभाव है जीवन में, आप बताइए जरा। धन का अभाव है नहीं। तुलना करके देखा जाए तो पहले के लोग ज्यादा गरीब हुआ करते थे, आजकल उतनी गरीबी नहीं है हमारे देश में। पहले के लोग ज्यादा अनपढ़ हुआ करते थे, आजकल साक्षरता दर पहले से बहुत अधिक बढ़ी हुई है। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, आजकल कच्चे मकान अब धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं, सबके मकान पक्के बन गए हैं। पहले लोग केवल खेती किसानी किया करते थे, अब लोग नौकरी और बड़े बड़े पद पर नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन साथियों, पहले के लोगों के पास सद्बुद्धि थी, सो गरीबी में भी वो सुख और शांति का जीवन बिताते थे। पहले के लोगों के पास सद्विवेक था, सो उस गरीबी के जीवन में भी वो अपने जीवन को धन्य बनाते थे। किसी चीज का उनके जीवन में अभाव नहीं था। केवल और केवल अभाव है यदि हम सबके जीवन में, तो वो अभाव केवल और केवल साथियों सद्बुद्धि का है, वो अभाव सद्ज्ञान का है, वो अभाव सद्विवेक का है। इसके सिवा और कोई अभाव हमारे सामने है नहीं। और विडंबना यह है साथियों कि हम लोग यदि भगवान से प्रार्थना भी करते हैं तो सद्बुद्धि की प्रार्थना करते ही नहीं है। हम लोग सुख संपत्ति की ही याचना भगवान से भी करते हैं। तो जो मांगा था वो भगवान से मिला भी, मिला कि नहीं मिला? सुख मांगा मिला, संपत्ति मांगी मिला, सद्बुद्धि नहीं मांगी तो नहीं मिला। भगवान उदार हैं, देवता उदार हैं, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ उसका जो परिणाम है वो भी तो मिलेगा। हम अगर किसी से शराब मांगे तो शराब मिलेगी, लेकिन उसके साथ फिर बेहोशी भी तो आएगी।
उसके साथ फिर नशा भी तो चढ़ेगा, उसके साथ फिर आदमी नाली में भी तो गिरेगा। उसको कोई मांगे या न मांगे, लेकिन वो उसके साथ तो आनी ही आनी है। बेईमानी से धन कमाइए तो धन आ तो जाएगा, पर अपने साथ रोग, शोक, दुख, क्लेश भी तो घर में लेके आएगा। उसको कैसे रोक पाएंगे? उसको हम नहीं रोक सकते। आप क्या मांग रहे हैं, इस पर बहुत गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। हम भगवान से मांग क्या रहे हैं? जो मांगेंगे वो मिलेगा जरूर, लेकिन उसके साथ जो एक पे एक फ्री मिलता है उसको भी तो लेना पड़ेगा। वो तो आपको लेना पड़ेगा। दूध मांगोगे तो दूध मिलेगा, तो दूध से पौष्टिक बल मिलेगा, पोषण मिलेगा। और शराब मांगोगे तो फिर नशा मिलेगा। वैसे हम लोगों ने भी मांगा, क्या मांगा? आजकल जो भजन है, आजकल जो आरती बनाई गई है गीतकारों के द्वारा, उसमें मांग यही है। क्या मांग है? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अब आप बताओ, दोनों चीजें मिल सकती हैं? सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, तो कष्ट भी तो आएगा। बोलो ना। इसका मतलब ये है, देखो, सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, तो इसका मतलब जो खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उनका कष्ट कभी नहीं मिटेगा। पर कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि बहुत अमीर है, वो बेचारा परेशान है, रोगी है। आप बताओ, डॉक्टर के पास अस्पताल में अमीर लोगों की संख्या ज्यादा है कि गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है? सोच करके देखो। तो अमीरों के पास सुख आया, संपत्ति आई, आया तो, पर कष्ट तन का भी आया। अगर कपड़ा हाथ से फटक फटक करके धोते तो थोड़ा व्यायाम होता, पसीना निकलता, शरीर के कल पुर्जे दुरुस्त रहते। पर हमने मांगा क्या? सुख मांगा, तो सुख के लिए वॉशिंग मशीन आया। वॉशिंग मशीन आया तो कपड़ा धोना बंद हुआ, कपड़ा धोना बंद हुआ तो मेहनत बंद हुई, मेहनत बंद हुआ तो रोग आया। पहले हल से खेतों की जुताई होती थी, मेहनत ज्यादा होता था, लोग स्वस्थ ज्यादा रहते थे। अब वैज्ञानिकों ने मशीनें बना दी, अब उससे होने लगा मेहनत कम, शरीर की उपयोगिता कम, रोग अपने आप ज्यादा। या तो सुख संपत्ति मिलेगी, या तो फिर कष्ट से मुक्ति मिलेगी। दोनों मिल ही नहीं सकता, ये जान लीजिए। अगर दोनों मिल पाता तो आदमी कभी मेहनत न करता। वो केवल और केवल सुख संपत्ति के ही पीछे भागता। वो मेहनत करता है इसीलिए तो स्वस्थ है। मेहनत करना छोड़ दे तो अपने आप उसका शरीर रोगी होता चला जाएगा। यही स्थिति है साथियों। इसलिए संसार की जितनी भी उपासना है उसमें सद्बुद्धि की कामना नहीं है, और जिसमें सद्बुद्धि की कामना हो उस उपासना को ही गायत्री उपासना कहते हैं। क्योंकि संसार में यदि किसी को कुछ चाहिए और अपना कल्याण चाहता है तो उसको केवल और केवल सद्बुद्धि चाहिए, बस। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। संपत्ति कहां होगी? जहां सुमति होगी, और जहां सुमति है नहीं वहां संपत्ति हो सकती है क्या? रावण के भाइयों में सुमति नहीं थी, सो रावण को अपने सोने की लंका से हाथ धोना पड़ा। पर राम के भाइयों में कितनी सुमति थी, उनके राज्य का कोई बाल बांका ना कर सका। अब भगवान ये भी कहते हैं, शास्त्र ये कहता है कि जिसके जीवन में दुख आता है, परेशानी आती है, जो बर्बाद होने को होता है, उसके जीवन में यदि सबसे पहले कुछ खत्म होता है तो उसकी सद्बुद्धि खत्म होती है। रामचरितमानस में लिखा है, जाके प्रभु दारुण दुख देहि, जाके प्रभु दारुण दुख देहि,
कुमति ताहाँ विपत्ति निदाना। साथियों, जिसकी दुर्गति होने को होती है उसकी सबसे पहले बुद्धि नष्ट होती है। सो आदमी सब भगवान से मांगता है, सद्बुद्धि नहीं मांगता। सब मांगता है, सद्विवेक नहीं मांगता। सब मांगता है, दुर्गुणों से मुक्ति नहीं मांगता। अब आप अन्य भजन, अन्य आरती छोड़ करके आप गायत्री माता की आरती गाइए। गायत्री माता की आरती में क्या मांगना है भगवान से? क्या मांगा है गायत्री माता से? काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता। इसमें क्या मांगा गया? शुद्ध बुद्धि मांगी गई, पवित्र हृदय मांगा गया, काम क्रोध लोभ मोह दुर्भाव द्वेष हरने की प्रार्थना की गई। आप बताओ, अपने बुद्धि के अनुसार ये सोच करके बताइए कि भगवान से सुख संपत्ति मांगना आवश्यक है या सद्बुद्धि शुद्ध हृदय निष्पाप हृदय मांगना आवश्यक है? अगर हमारी थोड़ी सी भी सद्बुद्धि जागृत होगी तो हम सब इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि यदि परमात्मा से कुछ मांगना है तो केवल और केवल सद्बुद्धि सद्विवेक ही मांगने की आवश्यकता है। बाकी बिना मांगे मिल गया है। कहते हैं साहब कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तो बिना मांगे उसके बाप की पूरी जायदाद उसकी हो जाती है। पैदा हो चाहे ना हो, पेट में ही है, तब भी माँ बाप ये कहते हैं कि मेरा लाला पैदा हो जाएगा तो हम इसके लिए ये लाएंगे, ये बनवाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये करवाएंगे, इसको ऐसा बनाएंगे। उसको मांगना पड़ा? बोलो, मांगना पड़ा क्या? कोई पैदा होकर के कभी ये कहता है, डिमांड करता है कि हमको आप रोज आधा लीटर दूध पिलाएंगे तब हम पैदा होंगे? मांगा किसी ने? किसी बच्चे ने आज तक कहा कि हमको ये वाले कपड़े सिला करके देना वरना हम मर जाएंगे? ना, ये तो बिना मांगे मिल गया। संपत्ति को मांगना ही नहीं पड़ा। जो जिस माँ बाप की जितनी क्षमता थी उस माँ बाप ने बिना मांगे बिना किसी परेशानी के उतनी संपत्ति अपने बच्चे को दी। और माँ बाप संपत्ति को लेकर के कहाँ जाते हैं? वो यहीं छोड़ करके जाते हैं। मकान किसी भी बच्चे को पैदा होने के बाद बनवा करके रहना पड़ा हो ऐसी बात नहीं है। चाहे झोपड़ी में ही पैदा हुआ पर झोपड़ी मिली तो उसके पास, वो मांगने से मिली क्या? बिना मांगे मिली। जितना उसके माता पिता के पास था सब उसको मिला। संपत्ति मांगनी ही नहीं चाहिए, मांगनी पड़ती नहीं। अब वो अलग बात है कि हमें कितने में संतोष मिल रहा है। किसी को झोपड़ी में भी संतोष मिल जाता है और किसी को महल में भी संतोष नहीं मिलता। रावण को सोने की लंका में भी संतुष्टि नहीं है। एक बड़ी प्यारी कथा आती है कि भगवान कुबेर ने जब सोने की लंका को बनाया तो बना करके शंकर भगवान को प्रदान करने गए। रावण वहीं पे खड़ा था और रावण वहीं पे खड़ा था तो शंकर भगवान ने कहा कि भैया हम कैलाश पर रहने वाले, हम इन महलों को लेकर के क्या करेंगे? रावण ने कहा कि प्रभु आप नहीं लेना चाहते तो हमें दे दीजिए। कुबेर ने कहा कि नहीं नहीं, रावण को मत दीजिए, रावण के पास पहले से ही 36 महल है। भगवान शंकर मुस्कुराए, बोले इसी को दो, क्योंकि जिसको 36 में संतोष नहीं मिला वो 37वां पाकर के भी संतुष्ट नहीं होगा। इसी को दो, एक दिन ये खुद ही इससे वंचित हो जाएगा। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम एक महल में खुश हो जाएंगे कि 2 महल में खुश हो जाएंगे। आदमी के दुख का कारण अभाव नहीं है, आदमी के दुख का कारण दूसरों से प्रतिद्वंदिता है। ये जान लो, हमारे पास गाड़ी है इस बात की खुशी नहीं है, इस बात का गम है कि हमारी गाड़ी उससे खराब है, उसकी गाड़ी हमसे महंगी है। हमारा मकान बन गया सो बहुत खुशी मिली, पर जैसे पड़ोसी का मकान देखा वैसे दुख आ गया कि हमारा कमरा छोटा, इनका कमरा बड़ा, हमारा 1 तल्ले का, इनका 2 तल्ले का।
हमने साइकिल खरीदी, पड़ोसी ने गाड़ी खरीदी, अब साइकिल खराब लगने लगी। अब गाड़ी खरीदी, पड़ोसी ने कार खरीदी, अब गाड़ी खराब लगने लगी। हमने कार खरीदी, पड़ोसी ने हेलीकॉप्टर खरीद ली, अब कार खरीदने में कष्ट होने लगा। तो ये जो दूसरों से प्रतिद्वंदिता है, दुख इस बात का है, अभाव का कोई दुख नहीं है। साड़ी हमारे पास है, हमने पहन ली, शीशे में देखा, बहुत अच्छा लगा। तब तक अच्छा लगा जब तक केवल अपनी साड़ी देखी। कथा में आए, बैठे, अपनी साड़ी से ध्यान हटा, बगल में जो बैठी हैं उनकी साड़ी पर ध्यान गया। अब उनकी साड़ी अच्छी लगने लगी, अपनी खटकने लगी। दुख इसका नहीं था कि हमारे पास साड़ी नहीं है, दुख इसका था कि उसके पास क्यों है। तकलीफ की बात ये है। इसलिए साथियों, अभाव से मन दुखी नहीं होता, मन दुखी इसलिए होता है कि उसके पास कहां से आ गया। ये जो प्रतिद्वंदिता है, यही दुख का कारण है। तो संपत्ति मांगना भगवान की उपासना नहीं है। भगवान की उपासना है सद्बुद्धि मांगना, भगवान की उपासना है सद्विवेक मांगना। सद्बुद्धि को ही प्रज्ञा कहते हैं। जिसको सद्बुद्धि मिल जाए उसका कल्याण हो जाता है। ये जान लीजिए। पांडवों को लाक्षागृह में जब आग में जलाने की योजना बनी, तो आपने भी कथा सुनी होगी। क्या भगवान को लाक्षागृह जाकर के पांडवों को बचाना पड़ा? नहीं, पांडवों को बुद्धि भगवान ने प्रदान की। बुद्धि योग ददाम्यहम्। भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसे बुद्धि योग प्रदान करते हैं, सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। सद्बुद्धि के आते ही पांडवों को पता चला कि भैया आग महल में लगेगी, जमीन के भीतर थोड़ी लगेगी। जमीन को खोदना प्रारंभ किया, सुरंग बनाई, बच के निकल गए। पितामह भीष्म से अर्जुन लड़ रहे हैं, क्या भगवान ने लड़ करके पितामह भीष्म को मिटाया? नहीं। मिटाया किसने? अर्जुन ने मिटाया? नहीं, भगवान की बुद्धि ने मिटाया। भगवान ने अर्जुन को बुद्धि प्रदान की कि अगर सामने कोई नपुंसक व्यक्ति आ जाए तो पितामह अपने शस्त्र रख देंगे और अर्जुन तुम प्रहार करना। ये बुद्धि किसने दी? भगवान ने दी। भगवान तो केवल बुद्धि देते हैं ना, भगवान केवल सद्बुद्धि देते हैं। और क्या करते हैं? कर्ण को यदि मार पाए अर्जुन तो किसकी वजह से? अपने पराक्रम की वजह से नहीं। कर्ण रथ से नीचे उतरा, अपने पहिए को ऊपर उठाता हुआ, उतने में ही भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन मार जल्दी। अगर ये फिर रथ पे बैठा तो मार नहीं पाएगा। अब अर्जुन को बुद्धि दी भगवान ने, सो अर्जुन ने मारा। अर्जुन कह रहे हैं कि धर्म नहीं है केशव, ये नियत्ता है, इस पर कैसे हम वार करें? भगवान ने कहा उस वक्त धर्म कहाँ गया था जब द्रौपदी की चीर खींची जा रही थी, तब धर्म की याद नहीं आई तुझे? उस वक्त तेरा धर्म कहाँ चला गया था जब अभिमन्यु को इतने लोगों ने मिलकर के निहत्था अकेले मार डाला? उस समय तुझे धर्म नहीं याद आया? आज धर्म की बात करता है, मारता है कि मैं जाऊं यहाँ से। अब ये बुद्धि दी भगवान ने अर्जुन को। जैसे बुद्धि मिली अर्जुन कर्ण पर विजयी हुए। अर्जुन ने इसी प्रकार द्रोणाचार्य पर विजय पाई। किसको बुद्धि दी भगवान ने? युधिष्ठिर को बुद्धि दी। युधिष्ठिर तुमको बोलना पड़ेगा। क्या अश्वत्थामा मर गया? युधिष्ठिर ने कहा ना, मैं झूठ नहीं बोल सकता। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, झूठ नहीं बोल भैया, सच बोल। अश्वत्थामा नाम का हाथी था, भीम से कहा हाथी को मारो, हाथी मरा। अब युधिष्ठिर से कहा अब तो बोल सकते हो, अब केवल इतना ही कह दो कि अश्वत्थामा मरो नरो वा कुंजरो। युधिष्ठिर ने इतना ही कहा था कि अश्वत्थामा मरो। भगवान ने ऐसा शंख बजाया कि उसके आगे की लाइन द्रोणाचार्य को सुनाई न पड़ी। तो भगवान ने किया क्या? पूरे महाभारत में आप देखें भगवान केवल बुद्धि ही तो लगा रहे हैं और कहां कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। भगवान जिससे प्रेम करते हैं, जिसका भला चाहते हैं, उसको सद्बुद्धि प्रदान कर देते हैं और कुछ नहीं करते। भगवान रावण को मारना चाहते थे तो रावण को सद्बुद्धि आई नहीं। विभीषण को लंका का राजा बनाना चाहते थे तो विभीषण को बुद्धि आ गई कि भैया राम से मित्रता कर लो, हो गया कल्याण। ये जान तो ये भगवान की कृपा ऐसे ही होती है। भगवान संपत्ति किसी को नहीं देता, भगवान सद्बुद्धि दे देता है। और जब सद्बुद्धि मिल जाए तो बात बन जाती है। इसलिए भगवान से अगर कुछ मांगिए तो क्या मांगे? न कपड़ा, न धन, न दौलत, न मकान, न रोटी। ये सब प्रारब्ध से मिलता है, इसको मांगने की जरूरत नहीं। हमारे भाग्य में है तो कोई छीन नहीं सकता और नहीं है तो कोई दे नहीं सकता।
जब तक सुदामा के भाग्य में नहीं था तब तक भगवान मित्र होते हुए भी सुदामा को दे नहीं पाए। और जिस दिन सुदामा का भाग्य जगा उस दिन संसार की कोई ताकत सुदामा को तीनों लोकों का स्वामी बनने से रोक नहीं पाई। द्रौपदी के भाग्य में था कि उनको साड़ी के ऊपर साड़ी मिले, सो मिला, लाज बची। भगवान सद्बुद्धि देते हैं, बाकी सब प्रारब्ध से मिल जाएगा। पैसा प्रारब्ध से मिलेगा, सुख प्रारब्ध से मिलेगा, जिसको जितना दिया होगा वो उतना मिलेगा। पैसा अगर अच्छे काम में लगाओगे तो बिना मांगे मिलेगा। इसलिए साथियों, मांगना है तो केवल सद्बुद्धि मांगिए, मांगना है तो प्रज्ञा के प्रसाद को मांगिए। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं अपनी प्रज्ञा को जागृत करने की आवश्यकता है। अपनी प्रज्ञा जग जाए। बच्चा वो अच्छा नहीं है जो बहुत अमीर हो, जो ऊंचे पद पर नौकरी कर रहा हो। हाँ, बच्चा वो जरूर अच्छा है जो भले नौकरी कहीं पावे या ना पावे पर माँ बाप को भगवान की तरह पूजता हो। कौन सा बच्चा अच्छा, आप बताओ। हम भले सीना तान करके कहें कि हमारा बच्चा पुलिस में चला गया, हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया, लेकिन अंदर से तो यही मन होता है कि पाल पोस करके बड़ा किया था, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर ये तो शादी करके अपनी लुगाई लेकर के चला गया, फंसे मियाँ बीवी बूढ़े बुढ़िया। अब बोलो, वो बच्चा ज्यादा अच्छा है जो कहीं नौकरी भले ना पाया हो, भले पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन घर में माँ बाप को छोड़ करके जाने को तैयार नहीं है, बिना पांव दबाए माँ बाप के सोता नहीं है। वो अच्छा माना जाएगा ना? क्यों? क्योंकि उसमें सद्बुद्धि ज्यादा है, पैसा भले ना हो। इसलिए साथियों, बात बस इतनी है कि हम भगवान से मांगे तो सद्बुद्धि मांगे, माँ गायत्री से मांगे तो प्रज्ञा का ही प्रसाद मांगे।